हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को बाहर ले जाकर कुछ दिखाना है। क्या है वो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मेरे साथ बने रहिए और आइए मैं दिखाता हूँ कि इंसान को कैसे जानवर से मोहब्बत होती है और उसके ना रहने पर कितना अफसोस और गम होता है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं खाना है तुमको जो कल लेकर आया था जो कल छोरी मार मारे तो तुमको जो है बोला हां बात बोला तो फ्रेंड्स, आपको अभी मैंने दिखाया है एक बकरी जो आप देख रहे हैं वो मरी हुई है। तो ये हमारी बकरी जो है वो शफीक भैया की है, हमारे घर के सामने रहते हैं। बहुत ही नाजों से वो पालते हैं और बहुत ही बच्चों की तरह इन लोगों को ट्रीट करते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से, लगभग यही 15-20 दिनों से, पता नहीं क्या बीमारी ऐसी चल रही है जो जानवरों की जान ले रही है। और ये सभी लोग यहाँ पे परेशान हैं। आसपास में भी और भी जो जानवर पालते हैं, बकरी खास करके, तो पता नहीं कैसी बीमारी हो रही है। 3-4 दिन उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और अचानक से जो है वो मर जा रहे हैं। डॉक्टर को भी दिखाने के बावजूद भी और तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद भी ये जानवर बच नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसा जो है कुदरत का जो है इम्तिहान है, समझ में नहीं आ रहा है, जो कि जानवर को ही देना पड़ रहा है। बीमारी हो रही है और बीमार हो जा रहे हैं और अचानक से मर जा रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको अगर बताऊं कि ये वाली बकरी जो थी, ये जो दिख रही है आपको, कुछ दिनों पहले इसका डिलीवरी था, पर कुछ बीमारी के वजह से ये बकरी जो है वो बच्चा मिसकैरेज हो गया इसका। इसी के साथ नहीं, और भी आसपास के जानवरें हैं पास में जो रखे हैं भैया लोग, उनकी भी जो बकरियां हैं उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुआ है, मिसकैरेज का केस आया। फिर एक जानवर जो है हमारे पास में, हम लोग दुखे भैया बोलते हैं या सेजो भैया बोलते हैं, क्योंकि भाइयों में सजले हैं इसलिए सेजो भैया बोलते हैं। तो उनकी भी बकरी जो है वो पैरालाइज टाइप की हो गई, तो वो भी जो है मरने वाली हो गई थी, एकदम पैरालाइज हो गई थी, चल नहीं पा रही थी। तो बहुत मेहनत से जो है एक जानवर को पाला जाता है, उसका देखभाल, नहाना धुलाना, खिलाना पिलाना, अपने काम से फारिग होकर, काम से आकर फिर जानवरों के पीछे वक्त देना, तो एक लगाव सा हो जाता है। जैसे परिवार में और भी लोग रहते हैं तो उसी तरह से इनको भी समझा जाता है और इनके साथ एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। उनका हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद भी अगर ये इनको कुछ हो जाता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो उसी तरह से शफीक भैया की बेटी भी बहुत रो रही थी और हम लोगों को भी बहुत ही अफसोस हो रहा था, क्योंकि हर रोज़ उसको देखता हूँ उछलते कूदते, खाते पीते, और अचानक से अभी जो रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गया कि क्या ऐसा हुआ कि ये लोग मतलब एकदम रोने लगी अचानक से। तो पता ये चला कि वो बकरी जो है वो मर गई है। ये से जो भी यहाँ पे पालते हैं, यहाँ पे रखे हैं जानवर, इनकी भी जो है एक बकरी फ़िलहाल ही कुछ हफ्ते दिन पहले वो मर गई थी। देखिए ये लोग इस बकरी को पाल रहे हैं यहाँ पे। तो अचानक से 2-4 दिन के अंदर क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को भी पल्ले नहीं पड़ रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, जबकि डॉक्टर को भी दिखाया गया है। देखिए ये रेड और वाइट जो ये इसकी एक जोड़ा था, एक साथ की खस्सी, वो भी मर गई और एक बकरी भी इनकी जो है नुकसान हो चुकी है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये बीमारी के लक्षण जो मैंने देखी हैं 3 अलग अलग जानवरों में। एक तो शफीक भैया की जो बकरी थी वो खाना पीना नहीं खा रही थी, वो एकदम खाना पीना अचानक से धीरे धीरे कम होता गया और 3-4 दिनों से एकदम टोटली वो अवॉइड कर रही थी, खाना ही नहीं खा रही थी। ये तो एक लक्षण है जिसके वजह से उनकी भी बकरी जो मर गई। दूसरी हमारी सेजो भैया की जो थी, उनकी बकरी का लक्षण ये था कि वो भी खाना पीना नहीं खा रही थी, पर थोड़े दिन के बाद फिर वो खाने पीने लगी, लेकिन चारों पाँव जो है वो पैरालाइज हो गया, वो बैठ गई और उठने नहीं सक रही थी। फिर धीरे धीरे करके वो और भी मतलब एकदम बेकार हो गई।
फिर सामने में भी इमरान का जो मैंने बताया कि उसकी जानवर भी जो नुकसान हुए हैं उनका भी सेम सिचुएशन है। पहले खाना पीना बंद हो रहा है, फिर धीरे धीरे पैरालाइज हो जा रहा है। मतलब लग रहा है ऐसा कि बहुत नॉर्मल है कि चलो शायद गैस हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, नहीं खा रहे हैं, लेकिन अचानक से जैसे हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल अचानक से ही मौत हो रहा है। जैसे 2-4 दिन में अंदर मतलब कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, बस अचानक से मतलब मौत हो, जैसे टाइम भी नहीं मिल रहा है। ये पैरालाइज वाली सिचुएशन हमारे अलग थोड़े से दूर मोहल्ले में भी मैंने सुना, एक लड़के के साथ ऐसा हुआ, वन साइड पूरा पैरालाइज हो गया, जबकि वो सही सलामत था। बकरी का भी ऐसे ही हुआ था, वन साइड पूरा पैरालाइज। हाँ, बकरी का भी ये सेजू भैया का जो बकरी था वो भी वैसे ही था। जैसे जानवर में देखने को मिल रहा है ना, वैसे मतलब इंसान में भी देखा गया, एक केस मुझे मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा लग रहा है कुछ बीमारी ऐसे फैला हुआ है। तो आप लोग अपने आप को भी सेफ रखिए, सेफ साइड में रखिए, और अपने जो जानवर रख रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, अगर ये पहले ही दिन आप लोग को ऐसा लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है कि आपका जानवर मतलब इमीडिएट एक्शन लीजिए उसके ऊपर। तो आप लोग जाइए जल्दी से ही उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ये जानवर बेचारे अनबोलते हैं और ये अपनी तकलीफ़ हमारे तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या तकलीफ़ है कोशिश करिए समझने की, नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, जैसे हम अपनी ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं वैसे ही अपनी जानवरों की ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने की कोशिश कीजिए, ताकि बेचारा जो जानवर मुंह से नहीं बात कर सकता है वो अपनी ज़िंदगी, उसको भी हक है अच्छे से जीने का। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड, नई जगह पे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।